तो नॉलेज के बारे में हमारा जनरल परसेप्शन क्या है कि मैं एक सामान्य इंसान हूँ। मेरी एक डे टू डे लाइफ है और मेरे पास नॉलेज नहीं है, शास्त्रों का नॉलेज नहीं है, वेदों का नॉलेज नहीं है, गीता का नॉलेज नहीं है। तो नॉलेज मुझे लेना पड़ेगा। तो बहुत सारा नॉलेज मुझे बाहर से लेना पड़ेगा। इसीलिए हम क्या करते हैं ना, फिर पता है कि इतना सारा है तो हम उसको छूते ही नहीं। जैसे मान लो किंडर गार्डन में किसी बच्चे को हम भेजे, प्ले हाउस में भेजे, और उसको दिखा दे कि एलकेजी से लेके उसके बीकॉम तक की कितनी बुक्स उसको पढ़नी है, वो सारी बुक्स का उसको ढेर दिखा दे, तो वो क्या करेगा? वो स्कूल जाएगा ही नहीं, है ना। इसी तरह हमारे सामने इतना ढेर आ जाता है एक कल्पना में, कि इतना सारा ज्ञान, इतने सारे शास्त्र, और रोज अलग अलग सुनते हैं तो लगता है कि ये तो मेरे बस की बात नहीं है। पर वो जो ज्ञान है, जो शास्त्रों का ज्ञान है, वो क्या करता है? उसका एक ही काम है कि हमारे अंदर जो डाउट्स है उसको वो हटाता है। ज्ञान से हमारे मन का मैल धुलना मतलब क्या? हमारे डाउट्स क्लियर होना। जो हम हमारे अंदर एक एक दूसरे से जो विपरीत विचार होते हैं, वो हमें परेशान करते हैं। जो जाना है, समझा है, उस पे डाउट्स परेशान करते हैं। कभी कभी रिजल्ट नहीं मिलता तो जिस पर श्रद्धा रखी है उस पर डाउट्स आना शुरू हो जाता है। तो ये जो डाउट्स है वही परेशान करते हैं। तो शास्त्रों के माध्यम से हमें क्या करना है? क्लैरिटी लानी है। कि जो हमें क्लैरिटी भी क्या, कि जो हम जिस चीज पे हमें श्रद्धा है, जो हमने जाना है, जो समझा है, वो सत्य है। इस तरह की क्लैरिटी हो जाए तो फिर कोई कंफ्यूजन ही नहीं रहती। और अगर कंफ्यूजन मिट गई तो फिर तो शास्त्रों के नॉलेज की जरूरत नहीं रहेगी। अर्जुन को जब पता चल गया कि उसको वही करना है जो भगवान श्री कृष्ण ने बोला है, तो बस उसको दोबारा तो गीता पढ़नी नहीं पड़ी ना। क्या हमने सुना है कि अर्जुन ने दोबारा जिंदगी में गीता पढ़ी? कभी नहीं। एक बार डाउट क्लियर हो गया, बात खत्म हो गई। तो नॉलेज का काम इतना ही होना चाहिए कि वो हमारे डाउट्स क्लियर करे। तो अगर हमारा अप्रोच ज्यादा से ज्यादा नॉलेज इकट्ठा करने में है तो हम कहीं ना कहीं भूल कर बैठेंगे। जो नॉलेज हमारे लिए जरूरी है वो हमारे सामने अपने आप आता है। वो किसी ना किसी माध्यम से आता है, चाहे बुक्स के माध्यम से आता है, चाहे सोशल मीडिया आजकल आ गया, किसी इंसान के जरिए, किसी किसी इंसिडेंट्स के जरिए, या किसी प्रॉब्लम के जरिए। इवन प्रॉब्लम भी हमें नॉलेज देने ही आता है। तो किसी ना किसी तरह तो नॉलेज आ ही जाता है हमारे पास। तो ज्यादा नॉलेज पाना नहीं है या ज्यादा नॉलेज इकट्ठा नहीं करना है, पर मन की क्लैरिटी करनी है कि जो मैंने समझा है, जो मैंने सुना है, वो सत्य है। एक बार मन में बैठ जाए वो सत्य है। ऐसे एग्जाम्पल ले लेते हैं कि हम किसी एड के कोई एड्रेस ढूंढ रहे हैं। वो एड्रेस हमें पता नहीं है, और वो जो लिखा है उससे डाउट हो जा रहा है कि सीधे जाए, लेफ्ट जाए, राइट जाए। तो शुरू शुरू में तो सारे डाउट्स आ रहे हैं। पर एक बार उस पते पर हम पहुंच गए, फिर क्या डाउट आएगा हमें? फिर क्या कभी उस पते को याद रखना पड़ेगा? तो बस इतनी सी बात है कि हमें डाउट्स क्लियर करने हैं। एड्रेस तो वहीं पे मौजूद है, मैप भी है, पर बीच बीच में जो डाउट आ रहे हैं उस डाउट्स को क्लियर करना है। तो अब हमारी भक्ति भी कैसी पक्की क्यों नहीं होती? क्योंकि डाउट्स आते हैं। भक्ति है, ऐसा तो नहीं है कि भक्ति नहीं है, भक्ति तो सब में है। हर कोई इंसान एक कभी ना कभी तो भगवान के आगे नतमस्तक होता ही है। अगर वो भगवान को नहीं भी मानता तो किसी ना किसी चीज को मानता है। प्रकृति को मानता है, नेचर को मानता है, यूनिवर्स को मानता है। कुछ ना कुछ तो जरूर मानता है। और उसको वो उसी को वो लाइक करता है, उसी को वो सम्मान देता है, उसी से वो प्रेम करता है। तो ये भक्ति का ही रूप हुआ। पर जब उसमें डाउट आ जाता है
तब हमें ज्ञान की जरूरत पड़ती है उस डाउट को निकालने के लिए। तो मेरा हमेशा ये रहता है कि मैं सामने से कुछ नहीं देना चाहता, मैं कुछ भी सामने से बोलना नहीं चाहता हूँ। आप पूछो तो मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जो भी बोलूंगा वो ऐड ऑन हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और प्लस करना नहीं है हमें, जो ऑलरेडी प्लस है उसको माइनस करना है। तो जितना आप अपने अंदर से कोई भी सवाल आ रहा है, जितना आप पूछोगे, जितना आप, हम डिस्कस करेंगे ना। अगर कुछ गलत भी हुआ तो उसका रिसर्च करेंगे। ऐसा तो नहीं है कि मान लेना है। मानना, बिना तसल्ली हुए कुछ भी नहीं मानना है। पर हमने आज तक क्या किया है, मान लिया है। जो भी सुना मान लिया है, और इसी चक्कर में फंस गए। किसी, हम जा रहे थे रास्ते पे, हमने बोला कि अरे एक भयानक कुत्ता मेरे मेरे मुझे घूर रहा था। किसी ने बोला वो कुत्ता नहीं था, वो शेर था। अच्छा शेर था। फिर आगे गए, किसी को बोला अरे वो शेर मेरे सामने घुस घूर रहा था। अरे वो शेर नहीं था, वो तो बाघ था। अच्छा वो बाघ था। फिर आगे गए, अरे मेरे सामने बाघ घूर रहा था। अरे वो बिल्ली थी, थोड़ी हाइट बड़ी थी, और कुछ नहीं था। फिर अब करे क्या? क्योंकि क्या तो गलती इंफॉर्मेशन की है? नहीं, गलती हमारी है कि हमने हर मोड़ पे मान लिया। अब हमारे मन में बाघ भी है, शेर भी है, बिल्ली भी है और कुत्ता भी है, चारों लड़ाई कर रहे हैं। और हमें कोई बता ही नहीं रहा है कि इन चार में से सही कौन सा है। सही है। ऐसा ही होता है ना हमारे साथ। होता है कि नहीं होता, या मुझे ही लग रहा है? होता है, समटाइम्स ऐसा होता है। और मुझे ये इसमें ज्ञान ज्यादा लेने का नहीं होता, लेकिन मेरे साथ ये रहता है कि मैं मतलब मुझे लगता है कि मैं समझ नहीं पाती हूँ, मतलब उसको अपनी जो डेली डे टू डे वाली लाइफ होती है उससे रिलेट नहीं कर पाती हूँ। ये हम्म। मुझे लगता है। हाँ, ये क्यों होता है ऐसा? क्योंकि हमारे हम अब क्या हो रहा है कि हम सब कुछ बीच में से ले रहे हैं। पहले क्या होता था, एक महीने की कथा होती थी या 7 दिन की शिविर होती थी, तो शुरू से पता होता था, है ना। मतलब जैसे सिर से शुरू करते थे, फिर गले पे आते थे, फिर चेस्ट पे, फिर पेट पे, ऐसे स्टेप बाय स्टेप। अब तो क्या सीधा पेट का हिस्सा हमने बता दिया। तो ना ऊपर का पता है सिरे का, ना नीचे का पता है। और अब कंफ्यूज हो गए। मतलब वो हम इम्प्लीमेंट तो कर नहीं पाते। तो नॉलेज हमारे पास जो आ रहा है वो पूरी तरह से नहीं आ रहा है, आधा अधूरा आ रहा है। तो आधा अधूरा आने की वजह से भी हम उसको उसका फायदा नहीं मिल रहा है। इसीलिए कंफ्यूजन हो जाता है। हाँ, कंफ्यूजन हो जाता है इसलिए। पर कंफ्यूजन उसके आने की वजह से नहीं हो रहा है, हमारे मानने की वजह से हो रहा है। अधूरी अधूरी नॉलेज की हाँ वजह से। हाँ, हमारे पास एक पावर है, वो है मान लेना। है ना, ये पावर है, बहुत पावरफुल चीज है हमारे पास। पर हम उसको बिखेर देते हैं। किसी ने बोला मोदी जी बेकार है तो मान लिया, किसी ने बोला मोदी जी बहुत अच्छे हैं तो मान लिया। एक्स वाई जेड, किसी भी चीज को लेकर, किसी भी इश्यू में, किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू जैसे ही हमारे सामने आया, हमने मान लिया। इस यही तो परिवार में प्रॉब्लम की जड़ है। एक सोसाइटी में प्रॉब्लम की जड़ है, एक किसी ने एक के बारे में हमें चुगली कर दी, या किसी ने हमें बुरा बोल दिया उसके बारे में और हमने मान लिया। तो ये मान लेना जितना बड़ा पावर है उतना बड़ा प्रॉब्लम है। तो अच्छा, अब फिर माने कि ना माने ये? हाँ, माने, फिर उसको परखे। मानना तो पड़ेगा ना। अब आप बोल रहे हो कि मेरा नाम श्वेता है, तो मुझे मानना पड़ेगा पहले। पर फिर परखना भी पड़ेगा कि हाँ भाई, ये वाकई अपना नाम जो बता रहे हैं वो सही बता रहे हैं ना। तब जाके वो पक्का होगा। और हमारे ऐसा नहीं है कि हमें कंफ्यूजन नहीं है, हम उन कंफ्यूजन को टाल रहे हैं। हर घड़ी, हर सेकंड
हमें कोई ना कोई कंफ्यूजन पैदा होती है हमारी लाइफ में, पर हम क्या, हमें अब उसके साथ जीने की आदत पड़ गई है, और हम उस कंफ्यूजन को टाल देते हैं, उसको किसी कोने में रख देते हैं। मतलब कभी कभी तो उसको छूने से भी डर लगता है कि ये कंफ्यूजन कहीं बहुत बड़ा पिटारा ना खोल दे। तो उस कंफ्यूजन को कंफ्यूजन रहने में भी हमें अच्छा लगता है, क्योंकि वो हमारी डेली रूटीन को डिस्टर्ब ना करे। लेकिन हर छोटी छोटी बात में हमें कंफ्यूजन होता है, ये करे कि ना करे, वो सही या गलत, ये थॉट है या इंस्पिरेशन, ये विजडम है या तर्क है, क्या है। मतलब हर छोटी बड़ी बात में हमें ये कंफ्यूजन आता है। पर अब हमने उसके साथ जीना सीख लिया है। तो मैं तो किसी सवाल का इंतजार कर रहा हूँ, अगर कोई सवाल हो तो मैं बताऊं। मैं पूछूं एक, कमलेश? यस। हाँ पूछिए शायद। मेरा क्वेश्चन था कि ये जो स्पिरिचुअल नॉलेज है, या मतलब आपको गॉड के जानने की या खुद को जानने की जो जर्नी है, क्या ये सिर्फ रिच पीपल के लिए ही है? मतलब जिनके पास मनी है या जिनके पास ये सब फैसिलिटीज हैं, क्या ये सब भगवान को जानने का राइट सिर्फ उन्हीं के लिए है? मेरे हिसाब से तो उनके लिए बिल्कुल नहीं है। अच्छा, उनके लिए भी उतना ही है। सच्चाई ये है कि सबके लिए बराबर है। ये हमारा परसेप्शन है कि पैसे वालों को ज्यादा है। ये आपने कहाँ से समझा सुना, ये आपको ही बताना पड़ेगा, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा कुछ है। जिसको क्योंकि चाह देखो है हाँ उसको हाँ वो पा जी। लेता है। हम्म। क्योंकि ये जितने भी प्रोग्राम्स हैं, इन सब में वही इन्वेस्ट कर सकता है जो जिसके पास होगा, है ना? अब जो इन्वेस्ट नहीं कर सकता, हम्म। तो हम्म। वो कहाँ जाएगा? नहीं अब ऐसा जैसे नहीं है। व्हाट्सएप। हम्म। देखिए जैसे, अभी देखिए मान लीजिए, अभी हम कितने लोग हैं, 10 लोग हैं, और हमारे ग्रुप में 67 लोग हैं। तो क्या 67 लोग में से कितने लोग आए, मतलब 10-12% लोग आए। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये कोर्स ये फ्री है, ये व्हाट्सएप ग्रुप फ्री है, ये सेशंस फ्री है। अगर इसके पैसे लिए जाएंगे तो वो सब हाजिर होंगे, 65 में से ऑलमोस्ट 50 लोग आएंगे। ये पैसे की अहमियत है। और जो जो पैसे लिए जाते हैं उसमें एक ये भी इंटेंशन है कि लोग जो ले रहे हैं, जो हम दे रहे हैं, वो लोग बराबर ले, उससे उसके साथ कमिटेड हो जाए। एक पैसा ही ऐसी चीज है जो आपकी कमिटमेंट को बढ़ाता है कि नहीं? जब पैसे देते हो तो वो तो कमिटमेंट बढ़ अग्री जाती है। करती हूँ, हाँ। हाँ, ये तो हम्म। अग्री करती हूँ मैं। पर हम्म। इसके साथ साथ ये भी हो जाता है ना, जिसके पास नहीं है, जैसे अब इतने पुअर पर्सन जो मतलब जिनके पास हम्म। मनी नहीं है ज्यादा, है ना? वो तो हम्म। सोच नहीं सकेगा ना। अब वो तो ये वाली धारणा नहीं रखेगा अपने दिमाग में कि पैसा होगा और पैसे की भी अच्छी, क्योंकि एनर्जी है ना, ये कमिटमेंट के लिए माना फीस ली जाती है। हम्म। मतलब मैं ऐसे इन जनरल पॉइंट ऑफ व्यू हम्म। से बोल रही हूँ कि जो हम्म। पुअर सोसाइटी है, वो तो ये इस बारे में सोचती भी नहीं है कि मतलब मुझे अपनी डेली हाँ। के रिस्पॉन्सिबिलिटीज छोड़ के हम्म। तो मुझे हम्म। एक स्पिरिचुअल जर्नी को फॉलो हम्म। करना चाहिए ना। हम्म। उनके तो माइंड में हम्म। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होगा, उनको यही होगा हम्म। डेली रूटीन का काम है जिसके लिए आए हैं, बस यही लाइफ जीनी है और बस इसके आगे कुछ भी नहीं है। हाँ वो तो उनके लिए वही सोचता भी है। नहीं है कि मैं। हाँ उनके जी। लिए वही वही जरूरी है उनके लिए, क्योंकि हाँ जी। जो दो सिरे लाइफ के अगर इकट्ठा नहीं, दो छोर को इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं, वो खुद की जरूरतों को वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको ये जरूरत नहीं है। और अगर आप झांक के देखेंगे उनकी लाइफ में, तो वो हमसे ज्यादा स्पिरिचुअल होते हैं। जितना इंसान, जितना कम पैसे, मतलब मैं कम पैसे वाला तो नहीं बोल सकता, फिर भी बोलना पड़ रहा है, जितना इंसान लोअर क्लास का है, कहीं ना कहीं उसे ज्ञान हमसे ज्यादा है, उसमें ज्यादा संतोष है, ज्यादा उसमें भगवान के प्रति प्रेम है, भक्ति है, और वो छोटी 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 बातों में ज्ञान दे देता है। उसका एक्सेप्टेंस लेवल बड़ा हाई होता है।
उसका सरेंडर लेवल बड़ा हाई होता है। तो ये मैंने उनके पास, एक्सपीरियंस भी किया है। हाँ तो उनके पास तो पहले से मौजूद है। अब हाँ पैसों जी। की क्या है कि पैसों का सवाल दूसरे लोगों का है या अपना है, ये चेक करना है। हम्म क्योंकि अगर सवाल मन हम्म। में उठा है तो ये मेरा है कि सोसाइटी का है। नहीं, ये सेल्फ। मेरे इन जनरल, क्योंकि काफी हाँ। मैंने मेरे मतलब सर्कल में भी थे काफी, तो मतलब वो कई प्रोग्राम्स इसी वजह से लेना छोड़ देते हैं और ले नहीं पाते हैं, क्योंकि मैं एक ग्रुप में भी थी पहले। अब हम्म। नहीं हूँ मैं एक्टिव। बट वहां हाँ। पे बहुत सारे मेंबर्स होते जो बोलते थे कि जैसे शिल्पा मैम के प्रोग्राम्स हम्म। लेना चाहते थे, पर हम्म। वही मनी इशू की वजह से नहीं ले पाते थे। तो मतलब कहीं ना हम्म। कहीं उनको होता था कि क्या मतलब खुश रहना सिर्फ उन्हीं का राइट है या इस तरह से। तो हम्म। कहीं ना कहीं वो चीज मुझे भी आती थी कि ठीक है मतलब, तो वो हम्म। कहीं ना कहीं डाउट अंदर था मेरे में। तो मुझे भी लगता था कि स्पिरिचुअल नॉलेज सिर्फ क्या वही गेन, अब गुरु जी हैं, सदगुरु जी हैं, है ना, वही इनका हम्म। पाथ जर्नी। आपको कभी कहीं ट्रेवल करना है, अगर बेंगलोर जाके आपको आश्रम में लेना है, तो ऑब्वियस ही बात है, इन्वेस्टमेंट चाहिए। हम्म। तो अच्छा, वो हमारे वही हमारे ग्रुप में, हमारे ग्रुप में कोई इन्वेस्टमेंट चाहिए? नहीं, हमारे ग्रुप में तो नहीं चाहिए। कोई नहीं चाहिए तो है टाइम ना, से। ऐसा ऐसा भी दुनिया में है ना। हाँ, ऐसा ऐसा भी तो भी है है। दुनिया में। तो सब आपके हाँ। जैसे नहीं है ना। तो नहीं, ऐसा नहीं है, किससे सीखा मैंने? उन्हीं से सीखा जिनको मैंने पैसे भरे हाँ। हैं। मैंने तो पैसे भरे हैं ना। मैं तो गया हूँ किसी पैसे भर के मैंने सीखा है। तो मैंने तो पैसे दिए हैं। पर उन्होंने मुझे क्या सिखाया? वहां से मैंने यही सीखा है कि जो क्या जरूरी है हमारी लाइफ में, क्या जरूरी है उसको ही हम अहमियत देंगे। जब अगर पैसों को अहमियत दे रहे हैं तो इसका मतलब है नॉलेज की अहमियत नहीं है। अगर नॉलेज को अहमियत देंगे तो पैसे इतनी बड़ी चीज नहीं होगी, क्योंकि जैसे 3,000 रुपये या 4,000 रुपये या 5,000 रुपये, मोबाइल के पीछे 25,000 रुपये हम खर्च कर सकते हैं, अप्लायंसेस के पीछे 50,000 लाख रुपए खर्च कर सकते हैं। तो एक अपनी सेल्फ जर्नी के लिए हम 5,000 रुपये खर्च नहीं कर सकते। तो ये कोई बड़ी अमाउंट नहीं है। हाँ, बहुत ज्यादा जो पैसे ले रहे हैं वैसे भी लोग आजकल है जो नॉलेज के नाम पे आलतू फालतू पैसे ले रहे हैं। हाँ तो वो भी एग्जैक्टली, बस लोग, मेरा वही। हाँ, हाँ जी। लोग लोन लेके मतलब 50,000, 1.5 लाख, लाख 1.5 लाख रुपए भर तीन रहे हैं तीन सिर्फ और लाख सिर्फ। 5 5 लाख के हाँ। भी है, हाँ जी। हाँ, वो भर रहे हैं और पर उनको आगे उसमें से कमाई करनी है ना, वो इन्वेस्टमेंट समझ रहे हैं। वो आगे जाके उसी को चीज को सिखाएंगे और फिर उसका पैसा लेंगे। तो ये ठीक है, ये फिर संसार चक्कर हो गया। और अब हम यहाँ संसार चक्कर में नहीं फंसने की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे इस चक्कर से निकलने की बात कर रहे हैं। तो पैसा इसमें बहुत बड़ी चीज है ही नहीं। पैसा बहुत छोटी चीज है। पैसा अगर आपको लग रहा है कि आप इतना सारा पैसा है कि आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते, तो उस जगह पे नहीं जाना है। ऐसे कितने सारे लोग, अभी तो मैं यूट्यूब में मुझे इतने लोग मिले, इतने लोग मिले कि वो जो बस ज्ञान देने को तैयार है। संदीप महेश्वरी ने अपनी यूट्यूब वालों को जाके ये बोला कि भाई मैं तुम्हें पैसे देता हूं पर तुम मेरी चैनल को फ्री कर दे विदाउट एड। तो कहाँ उसकी लेवल, इतने वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉलोअर्स होने के बावजूद वो सामने से बोल रहा है कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं देने के लिए तैयार हूं। तो जिनको समझ में आया है पैसा क्या है, वो उसको उसी तरह लेंगे। जो नहीं समझे वो उस तरह लेंगे। पैसा जरूरत है, पर पैसा सब कुछ। हमारे लिए रोग बन गया है, पैसा हमारे माइंड के अंदर चला गया है। पैसे को हम्म, लेकर ही हम तोलते हैं, सारी बातें पैसों पे आके अटक जाती है। वही जो आपने जैसे अभी बोला, कुछ 5 lakhs, कुछ मतलब इससे ज्यादा अमाउंट भी है, कुछ ऐसे हम्म। कोर्सेज भी हैं, कुछ आप मत इंस्टीट्यूशंस करना। के, तो ये क्या। आ, आप हाँ, मैं मत तो करना। सोच बस हाँ बात नहीं, खत्म, मेरा हमारा प्रॉब्लम तो सॉल्व। और आप मतलब ना करके, नॉलेज एक्वायर करके इन सारे लोगों की हेल्प करना जो लोग पैसा नहीं खर्च कर सकते, उनकी हेल्प करना। आप ये काम मतलब करना। इसके बारे में ही सोचना चाहिए, है ना। हाँ, हमें उस नहीं सोचना चाहिए। हम्म, ठीक ठीक ठीक। और कोई? मतलब हम खुद में फालतू की, खुद ही मतलब फालतू की टेंशन डाल लेते हैं ना।
हाँ, ये हमारा माइंड गेम है। ये छोटा, इसको छोटी माया बोलते हैं। ये जो माया हम शब्द बोलते हैं ना, माया, ये हमारे मन के अंदर विचारों के थ्रू उत्पन्न होने वाला माया जाल है। तो ये छोटा वाला था, छोटा डेमो, हम्म, माया का छोटा डेमो, छोटा नमूना। इस तरह की चीजें मेरे दिमाग कि में हम बहुत फंस घूमती हैं अपने तो ही उससे विचारों में फंस जाते हैं और उसमें से निकल नहीं पाते, क्योंकि उसके सारे प्रूफ्स हमारे पास होते हैं। उसको बैकअप करने के लिए सारे प्रूफ्स होते हैं हमारे पास। तो इसमें से हम निकल नहीं पाते हैं, और कभी कोई निकालना चाहे तो वो हमारा दुश्मन बन जाता है। तो ये है माया, इसका छोटा डेमो, छोटा वर्जन। ओके, थैंक यू। और आप मतलब इतना सहजता से आप तो स्वीकार करते हो, ये बहुत बड़ी बात है। ये क्वालिटी होनी बहुत जरूरी है। ये इस क्वालिटी के बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। सहज स्वीकार, अपना, अपनी जर्नी को लेकर, खुद की गलतियों को लेकर, खुद के अच्छे बुरी अच्छाइयों को लेकर, ये सहजता बहुत जरूरी है। इस मार्ग पे तो बहुत जरूरी है। यहाँ तो चीटिंग चलती ही नहीं, क्योंकि चीटिंग करते हो तो अंदर ही बैठा है ना वो, नोट तो अंदर ही हो रहा है। छुपा कैसे सकते हैं हम चीटिंग को? वो खुद बाहर से दुनिया झूठ से, भी कैसे बोल सकते हैं? हाँ, दुनिया से छुपा सकते हैं, खुद से कैसे छुप सकते हैं? तो खुद से तो छुप ही नहीं हम्म। सकता। तो अंदर तो सब नोट हो ही जाता है। ओहो, चित्रगुप्त ओहो। सारा नोट कर ही लेता है। हम्म, ये आज वॉमिट कर रही है। हाँ जी। ओके, एनीवन? थैंक यू कमलेश। वेलकम शाइनी। आज जो ग्रुप में हम लोगों ने आंसर्स दिए थे उसका एग्जैक्ट रिप्लाई क्या रहेगा, जो नहीं, आपने पर पहले क्वेश्चंस क्वेश्चन, पूछे पहले थे? एग्जैक्ट एग्जैक्ट क्वेश्चन चाहिए। एग्जैक्ट क्वेश्चन का एग्जैक्ट रिप्लाई। उसके लिए तो मेरा देखना एक पड़ेगा उसमें। अनआंसर्ड क्वेश्चन था, व्हाट इज गॉड्स रोल फॉर अस। ओके, और श्वेता जी आप क्या बोल रहे थे? क्या क्या? आपने क्या बताया लास्ट में? नहीं, आपने जो क्वेश्चन, नहीं मैं वो बोल रही थी, जो आपने क्वेश्चंस पूछे थे ना उनका एग्जैक्ट रिप्लाई मांगना चाह रही थी आपसे। हाँ, वो तो तीन चार क्वेश्चन मैंने फॉर्मेट किए थे अलग अलग। उसमें से कोई भी एक चॉइस कीजिए ना। जैसे अभी जी जी जी। व्हाट इज और आर रोल। तो देखिए, हाँ इस, यस हाँ, यस, व्हाट इज हमारे, और ओवरऑल। व्हाट इज गॉड्स रोल हम्म। लाइफ एंड व्हाट यू तो सरेंडर एंड व्हाट रिस्पॉन्सिबिलिटी यू टेक ऑन योर लाइफ, ऑन हाँ, योर सेल्फ, सॉरी। हाँ, तो ये तो इंट्रोस्पेक्शन हो गया कि हम कितना सरेंडर करते हैं और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं अपने ऊपर। क्या हम पूरा करते हैं हम्म। सरेंडर, या पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं? या मतलब कि नहीं आधा, कर, आधी नहीं करते कर। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और आधा सरेंडर करते हैं। ये जनरली होता है। जहां गड़बड़ हुई उसको सरेंडर कर लेते हैं, जहां अच्छा हुआ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम हाँ। ले लेते हैं। ठीक है, तो ये गेम तो चलता नहीं। ये गेम चलेगा भी नहीं ज्यादा दिन तक। थोड़े दिन तक ठीक है, फिर नहीं हम्म। चलता। तो या तो भगवान पूरी तरह रिस्पॉन्सिबल है, या हम पूरी तरह रिस्पॉन्सिबल है। दो में से एक ही होगा। फिर भी इसको कैसे समझा जा सकता है? अगर भगवान ही, जैसे हमें लगता है ना कि हमें तो करना पड़ता है, हमें डिसीजन लेना पड़ता है, डे टू डे लाइफ में हम डिसीजन लेते हैं, ले तो रहे हैं ना। हम कुछ सोच रहे हैं, कुछ डिसीजन ले रहे हैं, फिर कुछ सही होता है, कुछ गड़बड़ होता है। तो या तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी हो गई, और या अगर हमें लग रहा है कि भगवान जैसी कोई एंटिटी है, तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी हो गई। अब दो में से आप एक चॉइस करो। श्वेता जी, आप दो में से एक चॉइस करो। आप कौन सा चॉइस करना चाहोगे? या तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले दो, या सारी भगवान को दे दो। भगवान को ही दूंगी। हाँ, कितना अच्छा है ना, कौन बोझ लेके घूमे। हाँ, इसीलिए हम भगवान को देते हैं, है ना, क्योंकि बोझ बन जाएगा नहीं तो। हाँ, तो चलो ठीक नहीं है ना बोझ भाई। नहीं, बोझ नहीं, क्योंकि सारी पावर आती ही नहीं है हाथ में। हाँ, तो सारी थोड़ी चीज कौन ले? नहीं थोड़ी कौन आती ले? नहीं है तो फिर आधे आधे हाँ,
थोड़ी कौन ले, वही तो बात है ना, भगवान भगवान तू ही संभाल। ये क्या थोड़ी थोड़ी पावर दी, या तो पूरा भगवान बना दे मुझको, है ना, थोड़ा थोड़ा क्या बनना। तो अगर हम ऐसा भगवान क्या मान, है। अगर हम मान लेते हैं कि सब कुछ वही कर रहे हैं, तो फिर हमारा जो अनुभव है उसको हम कैसे समझे, कि भाई हम डे टू डे लाइफ में हम जो कर रहे हैं, कर्ता भाव तो आ ही जाता है करते करते। हम्म तो फिर वो क्या वो कर रहे हैं कि हम कर रहे हैं, यही सवाल है ना हमारा। हम्म जैसे बड़ी बड़ी चीजें तो वो कर रहे हैं, सर्दी गर्मी वर्षा ऋतु वो कर रहे हैं, हाँ भूकंप वो कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ गई वो कर रहे हैं, सब कुछ वो कर रहे हैं। बर्थ और डेथ जो भी कर रहे हैं, हाँ वो हाँ। सब कुछ वो कर, बड़ी बड़ी चीजें सब भगवान कर रहे हैं, है ना, छोटी छोटी चीजें हाँ। सब मैं कर रहा हूँ। तो अब ये छोटी छोटी चीजें जो मैं कर रहा हूँ, वो भगवान कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, हमें इतना ही पता करना है ना, और तो कुछ पता करना ही नहीं है। हम्म। राइट, लग रहा है कि मैं कर रहा हूँ, पर कहने वाले कहते हैं कि सब भगवान कर रहे हैं। तो वो कैसे, इसको कैसे हम करते वक्त तो हमें लगता है कि मैं ही कर रहा हूँ। तो पहले ये पता तो करें कि भगवान कर रहे कि नहीं कर रहे हैं। हम जो भी गड़बड़ी कर रहे हैं, जो भी डिसीजन ले रहे हैं, सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। हाँ आज ऑफिस जाना है, अगर आज ऑफिस छुट्टी लेनी है, आज काम करना है, आज नहीं करना है, आज बच्चे को डांट दिया, फिर पछतावा कर लिया, फिर जो भी है हमने जो भी पूरा दिन किया, वो भगवान कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो इसको कैसे एक्चुअली समझेंगे क्वेश्चन हम। था ना, हाँ बोलिए 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 क्वेश्चन श्वेता। ये था, डू थॉट्स कम, क्या था, ऐसा कुछ था ना, डू थॉट्स हाँ कम हाँ, एट गॉड्स। वो हाँ तो थॉट्स वही वाला है भगवान। कि गॉड से आते हैं थॉट, तो फिर गॉड करवा रहे हैं। अब हाँ लेकिन इसी में डाउट रहता है, पता हाँ नहीं मतलब क्या सही क्या था, निकल के क्या हाँ। आया। हम्म। तो थॉट्स मान लीजिए हम कर रहे हैं, तो बाकी सब भगवान कर रहे हैं। नहीं, थॉट्स के अकॉर्डिंग एक्शन हम ले रहे हैं, हाँ तो फिर एक्शन इसके हम ले अकॉर्डिंग रहे हैं, एक्शन। तो थॉट्स हम कर रहे हैं, एक्शन हम ले रहे हैं, तो फिर भगवान क्या कर रहे हैं, भगवान मजे ले रहे हैं और क्या। हम जो करना है करो। मैं तो विष्णु आसन में लेटा हुआ हूँ। अब ये कंफ्यूजन तो आप ही दूर करेंगे। इस एक्चुअली इनकी इन सब। हाँ हाँ बोलिए। कुछ नहीं, एक्चुअली कंफ्यूजन आना चाहिए तभी वो दूर हो सकती है, यही कहना था मुझे। हाँ, वही तो, हम कंफ्यूजन से रूबरू ही नहीं हो रहे हैं। मैं यही तो मैं पहले कहना चाहता हूँ कि हम इसको साइडलाइन कर देते हैं, निग्लेक्ट कर देते हैं, हम सोचते हैं हाँ हाँ भगवान ही करता हूँ। नहीं नहीं, विचार तो मैं ही करता हूँ, डिसीजन तो मैं ही लेता हूँ ना। फिर मेरा क्या रोल बचेगा, अगर मैं कुछ नहीं करता, पाप मैंने किए तो फल भी मैं भुगतूंगा, पुण्य मैंने किए तो फल भी मैं भुगतूंगा, फिर उसमें आ जाते हैं रोल में। फिर गड़बड़ होती है, नहीं नहीं सब वही करने वाला है, वही संभालेगा, फिर सरेंडर मोड में आ जाते हैं। तो ये कभी इधर कभी उधर लुढ़कते रहते हैं हम। और इसमें जो कंफ्यूजन होती है ना, उसको भी भगवान पे छोड़ देते हैं, ये तेरा ही संसार है, सारी कंफ्यूजन भी तेरी है, तो ये संभाल, अच्छा है पर, अच्छा है, पर फिर भी क्लैरिटी तो नहीं है ना। और अगर बहुत बड़ा हादसा हो जाए तो मतलब भगवान पे बहुत बड़ ज्यादा नफरत हो जाएगी हमें। ऐसा हमारे पास अनुभव है, मतलब हमारे ही बीच में, अगर मतलब मंजू शाह जी है, उनका जो अनुभव रहा, वो अनुभव के बाद वो उभरने में बहुत टाइम लगा उनको, भगवान से नफरत हो जाती है ऐसी घटना के बाद। अभी भी पूरा हाँ गुस्सा मेरे नहीं गया है मेरा। अच्छा आप हो। मैंने नहीं देखा। हाँ, गुस्सा नहीं गया तो आप नहीं, बोलते क्यों सेम नहीं हो? मेरी मैं तो बहन। आपका ही वेट कर रहा था कि जब मंजू शाह जी सवाल पूछेंगे तभी जवाब दूंगा। मैं जस्ट ज्वाइन हुई हूँ। ओके। आज का क्या है सब्जेक्ट मुझे नहीं पता। देखिए आप नहीं आए ना, हमारी भगवान पे बात ही शुरू नहीं हुई, मतलब भगवान ने इसको भी रोक के रखा था। ये टॉपिक अभी तक चल ही रहा है, आवाज जवाब किसी को कुछ मिला ही नहीं है। नो क्लैरिटी, सिर्फ अच्छा, ड्रैग हो रहा है, ड्रैग सेशन धकेल रहे हैं हम। आप 3 साल से मुझे इसी सवाल पे ढकेल रहे हो। नहीं मैंने तो आपको जवाब दिया था, मैंने बोला था आपको ये सवाल का जवाब कभी मिल ही नहीं सकता, मेरा सबसे पहला जवाब यही था ना। हम्म।
कि इस सवाल का जवाब आपको मिल ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि हम बीच में से पूछ रहे हैं, ना पहले का पता है ना आखिर का पता है, बीच में से पूछ रहे हैं हम, तो उसका जवाब मिलना मुश्किल है। जितने भी जवाब आएंगे सब रॉन्ग हो जाएंगे। और अब हम्म। कुछ लोगों ने ये भी कहा होगा कि समय आने पर जवाब मिलेंगे, तो उनके पास चारा ही नहीं होता है। क्या कहे? यही कहेंगे समय आने पर जवाब हम्म। मिलेगा। ठीक है। देखिए, अगर हम कहते हैं कि सब कुछ करता भगवान है, तो जन्म से लेकर मृत्यु तक, सिंस बर्थ, या कहे कि गर्भ धारण होने से लेकर मृत्यु तक सब कुछ उसी का है। सब कुछ। ऐसा नहीं होता कि वो सिर्फ जन्म दे देता है फिर हमारा रोल शुरू होता है। ऐसा नहीं हो सकता। सब कुछ उसी का है। बीच में जो हम, और उसके साथ साथ हमें स्वतंत्रता भी है। वो जैसे एक माँ ने बच्चे को खेलने के लिए बाहर भेजा कि तू खेलने जा, तो माँ ने भेजा, खेल रहा है, माँ बालकनी से देख रही है, खेल रहा है, पूरा ध्यान उस पे है। और वो कब आएगा वो भी माँ को पता है, कब उसको वापस बुलाना है वो भी माँ को पता है। तो शुरू से लेकर आखिर तक जिम्मेदारी तो माँ की है। पर वो छोटे से ग्राउंड में स्वतंत्रता है बच्चे की, कि वो इधर जा सकता है, उधर जा सकता है, जंप कर सकता है। तो इस सीमित स्वतंत्रता के साथ पूरा रोल माँ का है, इसी तरह सीमित स्वतंत्रता के साथ पूरा रोल भगवान का है। अच्छा, हमने जन्म, हमें स्वीकार है, भगवान ने जो जन्म दिया वो स्वीकार है। क्या मृत्यु स्वीकार नहीं हो सकती? क्या मृत्यु हम स्वीकार नहीं कर सकते? ये भले ही कड़वा हो या मीठा हो, ये सत्य है कि अगर जन्म भगवान देता है, अगर मरण भगवान देता है, तो हम एक को स्वीकार करें और दूसरे को अस्वीकार कैसे कर सकते हैं? हमारा लेफ्ट हैंड और हमारा राइट हैंड, अगर हम अपने राइट हैंड को स्वीकार कर सकते हैं, तो हम अपने लेफ्ट हैंड को अस्वीकार कैसे कर सकते हैं? लेकिन जब वो टाइम बे टाइम होता है तो वो गलत लगता है ना। वो उसके लिए अब हम लोगों को बुरा लगता है। अदरवाइज एक एज पर, पर्टिकुलर एज पर तो हम सब मानने भी लगते हैं कि अब इस पर्सन हम्म। को जाना चाहिए। हाँ, पर यहाँ पे ज्ञान की जरूरत है। यहाँ पे ज्ञान की जरूरत है। ये मीटिंग एंड हो रही है, और अब आगे की बात के लिए हमें रिज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है। हम यहीं से बात शुरू करेंगे। मैं मीटिंग एंड करता हूँ, फिर रिज्वाइन करता हूँ।